बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सुप्रीम अंतरिम सरकार के बॉस और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अब बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही मोहम्मद यूनुस अपनी मर्जी चलाने का लगातार कोशिश कर रहे थे। हालांकि मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के पद से अब त्याग पत्र दे सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश के छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन के चीफ नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात के बाद ये कहा कि वो इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही नाहिद इस्लाम ने ये भी कहा कि हम यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मिलने गया था। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हालात ऐसे हैं कि वो अब काम नहीं कर सकते। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उल जमान और मोहम्मद यूनुस के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। सेना प्रमुख की तरफ से बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जाने की डेडलाइन दे दी गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उजमान ने साफ तौर पर कहा है कि देश में शीघ्र चुनाव होने चाहिए। बांग्लादेश का भविष्य एक निर्वाचित और चुनी हुई सरकार तय करे। उन्होंने चुनाव के लिए दिसंबर 2025 की डेडलाइन दी है। मिल रही जानकारी के अनुसार जनरल वक्कार ने यूनुस से दो टूक कहा है कि वो बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जा रहा है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यूटर्न ले लिया था। बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही मोहम्मद यूनुस खुद को बांग्लादेश का बॉस समझने लगे थे। हालांकि बांग्लादेश आर्मी चीफ ने यूनुस को अब आईना दिखा दिया है। यूनुस पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के साथ गलबहियां करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब शायद ही मोहम्मद यूनुस को चीन और पाकिस्तान बचाने आएगा। बताते चले कि शेख हसीना के तख्ता पलट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गठन के बाद से ही बांग्लादेश के कई शहरों में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इसके बाद भारत और यूनुस सरकार के बीच तनाव भी बढ़ता चला गया। हालांकि अब मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से विदाई लगभग तय है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत ने कलादान प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए कमर कसी हुई है, तो वहीं बांग्लादेश को दी गई एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई। इस वजह से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को भी मोहम्मद यूनुस से नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी मोहम्मद यूनुस काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस के शासन की लगभग विदाई तय हो चुकी है और यूनुस का शासन अब समाप्त होने ही वाला है।